नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आए हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि एक कोट है, एक मुहावरा है जो आपके जीवन को बदल देगा। बार बार जीतने वालों की जीत से हेडलाइन बनती है, बार बार जीतने वालों की जीत से हेडलाइन बनती है, और हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। देश के राइट्स ब्रदर थॉमस अल्वा एडिसन अगर अपने हार को नाकामी बदल दिए होते तो आज एक कोने से देश के दूसरे कोने में जाना आसान नहीं होता, अंधेरे से प्रकाश में जाना आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। दोस्तों, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को उस मुकाम तक तब तक लेकर जाइए जब तक उस मुकाम को आप हासिल न कर लें। अपने लक्ष्य से अडिग मत होइए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए, और उसको जब तक प्राप्त न कीजिए तब तक हार मत मानिए। ये दुनिया आपकी सफलता देखती है, आने वाले समय देखता है। ये दुनिया में लोग आपकी सफलता से आपकी परिचित करते हैं, आपको आइडेंटिफाई आपकी सफलता से होती है, ना कि आपकी पर्सनली पहचान। दोस्तों, इस मोटिवेशन के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देश और दुनिया की जो भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, तो उसमें हम आप लोग को आज समझाने के प्रयास करेंगे। कुछ संगठन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमें हमारे जीवन में और पूरे देश के इतिहास को समझने के लिए, भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने कई सारे इकोनॉमिक्स पोजीशन कंडीशंस चेंज करने के लिए, रिलीजियंस कंडीशंस के लिए और जोग्राफिकल कंडीशन के लिए अपने जीवन में और अपने एरियाज़ में सुधार किए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, आते हैं वापस अपनी लाइन पे। देखिए, सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस। साउथ एशियन एसोसिएशन, आपको पता है दोस्तों कि हमारा एशिया है, एशिया में कई सारी कंट्री आती है। जैसे ही स्टार्ट करें अपने इंडिया से, बिकॉज वी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी आर इंडियन, एब्सोल्युटली इंडियन। तो जैसे हम एशिया के बारे में समझते हैं, तो एशिया में क्या आता है, आपके पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक। और जब साउथ एशियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो लोल पाकिस्तान के साइड हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोल व्यक्ति है। अब आते हैं हम साउथ के साइड। जब साउथ में हम जाएंगे दोस्तों, तो क्या पड़ेगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और आपका क्या आ जाएगा, ताइवान, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना। ये सारे कंट्री आ जाती है दोस्तों। और तो हम समझेंगे कि ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसका फाउंडर हुआ था। दोस्तों, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसलिए बनाया गया ताकि जो साउथ एशियन की कंट्रीज़ हैं उन पे कोई फोर्सफुली अटैक न कर पाए। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से कई सारे देशों ने अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सारे नए नए टेक्निक अपनाना स्टार्ट किए, इसलिए कई सारे देश मिलकर अपने एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को प्रबंध किए और इसको इस्टेब्लिश कर लिए, सार्क को। दोस्तों, अब सेम इसी की ही तरह सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये आसियान, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशन। इसमें 10 देश हैं, और इन 10 देशों में इतनी एकता है कि इन सारे देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई अलग कंट्रीज पर अटैक कर रहा है, तो ये लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के लिए कई सारे रीजन्स में ये लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इस संगठन में, आसियान में कौन कौन सी कंट्री है, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलिस्तीन, ये सब मिलके कंट्री जो है अपने एक आसियान कंट्री बनाइए। क्या है, साउथ ईस्ट आसियान, राइट ना। इंडिया के वेस्ट ईस्ट में पड़ता है, ठीक। दोस्तों, अब आते हैं, एक ऐसा चीज़ है जो बहुत हाईलाइट हुआ इस समय, एक वार चल रहा था तो हाईलाइट हुआ, जो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशंस में रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, इससे आप लोग समझ चुके हैं कि नेटो, हमारे देश के सभी नागरिक जानते हैं कि नेटो का इसमें क्या रोल रहा। यूक्रेन को पीछे दबने नहीं दिया, यूक्रेन का बिहार माना नहीं, और किसके दम पे, नेटो के दम पे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तभी कई सारे देशों ने आपस में मिलकर और निर्णय लिया, कहा कि हम अपनी एक संगठन बनाएंगे और उस संगठन के तहत एकता रहेगी, युद्ध से सुरक्षा रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी। और कई सारे देशों ने मिलकर, यूरोपियन संघ और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कई सारे यूएस वगैरह मिलकर क्या किया, अपना एक नाटो कंट्री बनाया, और इसमें एक संगठन और यूनिटी बना कर रहते हैं ताकि कोई दूसरा देश अटैक नहीं करे। फाइनेंशियली, ट्रेडिशनली,
ट्रेड भी होते हैं वहाँ पे, और भी जो भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और सैन्य संगठन भी इन लोग के यहाँ है। आर्मीज जो होती है, बम बारूद गोला तोप वगैरह ये सब बनाने के लिए AK-47 वगैरह ये सब एक दूसरे से शेयर करते हैं, एडवांस मिसाइल और जो भी राइफल्स पिस्टल्स होते हैं। दूसरी बात, UNO, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी स्थापना हुई थी 1945 न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। UNO ये क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, सभी देशों का संगठन है। यू नो वेरी वेल, आवर ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू काउंटिंग 195 countries in our world, but almost by name 200 country in our India। तो हम सॉरी, इन आवर वर्ल्ड। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, हम अब UNO के बारे में समझ चुके हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये सारे देशों को ऑर्गेनाइज करता है, इसकी प्रॉब्लम्स को समझता है कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसको सुलझाने का प्रयास करता है, उसके समस्याओं को समझता है कि हम कि जो भी देश के अंदर जो भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था या फिर अलग अलग तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सुलझाने के प्रयास करता है हमारे क्या UNO। अब आते हैं WHO दोस्तों। WHO की इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था, और WHO बहुत तेज़ी से वायरल हुआ कि जब हमारे दुनिया में कोरोना की कहर आई, जब हमारे दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस आया, ग्लोबल बीमारी आई, महामारी आई, उस समय WHO की याद आई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि सब लोगों ने सोचा कि आखिर ये इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ है, ये वायरस आया कहाँ से। चाइना वाले जो चूं चाय हैं उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि चूं चाय के पास से आया, द फादर ऑफ कोरोना, शी जिनपिंग को बता दिया था, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में ओवरऑल अकॉर्डिंग टू सारी कंट्री के हिसाब से क्या करता है वो, कि वहाँ पे शेयर करता है, क्या पैसे देता है, कौन, अमेरिका, USA देता है, ठीक। तो यही WHO, ठीक ना। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। अब आते हैं ब्रिक्स, इसके नाम से ही आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा, ठीक ना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों इसकी स्टैब्लिशमेंट 16 जून 2009, 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और ब्रिक्स जो होता है एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें ब्राज़ील जैसे देश, रशिया, सब बड़ी बड़ी कंट्री है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सब डेवलप्ड कंट्री हैं। ये अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के यहाँ पे क्या किए हैं कि पूरा ये संगठन को बनाया, और इसमें आर्थिक राजनीतिक तौर से, व्यापार के तौर पे, बिजनेस के तौर पे पूर्ण रूप से अपना ये काम करते हैं। तो दोस्तों इसको कंपटीशन के लिए याद रखिए कि इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुआ था। आइए ले चलते हैं आपको नासा। दोस्तों एक बात बताइए, वह कौन व्यक्ति है जो स्पेस में गया था? वह कौन व्यक्ति है जो स्पेस में गया था? दोस्तों हमारे देश से कल्पना चावला, ठीक ना, स्पेस में गई थी, नासा की एजेंसी। नासा एक अमेरिकी एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था, ठीक ना। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी वाशिंगटन DC में, और ये अमेरिका वाशिंगटन में क्या है, वाशिंगटन में हुई थी, और ये गवर्नमेंट संस्था है वहाँ की दोस्तों, ठीक है। अब आइए, हाँ, नासा का काम क्या होता है? तो नासा का काम ये होता है मिसाइल्स को बनाना और स्पेस में भेजना। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, इंडिया की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। और इसके जो हेड है, अभी अध्यक्ष है, वो सोमनाथ है जी, सोमनाथन है, ठीक। अब इससे पहले कि DRDO की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है दोस्तों, बात समझिएगा। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ये क्या है कि हमारे देश में जो भी हथियार होते हैं, वेपन्स बनाने का काम करता है DRDO। उसके बाद आते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया था स्थापना जो है, इस्टेब्लिशमेंट 1995 जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये हुआ WTO, DRDO, इसरो, नासा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसरो और नासा के बारे में। तो ये दोनों इंडिया की, नासा जो है अमेरिका की है, और इसरो जो है इंडिया की है। तो इन दोनों के बीच लगभग एक ही पॉइंट पे काम किए जाते हैं। कि इन लोगों का काम क्या है? अलग अपने स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, भेजना, और उस सैटेलाइट से अपने देश में कई सारे काम किए जाते हैं। और जैसे किसी को खुफिया जानकारी पता करना, या फिर अलग अलग तरीके से जैसे कि हम लोग मूवी TV वगैरह देखते हैं, सीरियल्स,
तो उसमें क्या होता है ना कि सीरियल्स देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है।